नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रस्तोता बाढ़ के कहर से दलदल में तब्दील हो गया है। अब पूरी दुनिया के आगे कटोरा फैलाकर तमाम जाहिल भीख की गुहार लगा रहे हैं। इनके द्वारा अरबों डॉलर परमाणु बम बनाने पर खर्च कर दिए गए, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के बचाव के लिए कोई प्रबंध नहीं हुए। ये वही देश है जो इस निंदा कानून के नाम पर सरेआम लोगों की हत्या कर देता है और जाहिल कौम हत्यारे के चेहरे को चूमती नजर आती है। मजे की बात यह है कि आज चारों तरफ अल्लाह अल्लाह की गुहार लगी पड़ी है, लेकिन इनकी मक्कारी और खोटी नियत की सजा इन्हीं का अल्लाह इनको दे रहा है। अल्लाह तो इन्हें क्या बचाने आएगा, बल्कि यह जाहिल खुद ही एक दूसरे को लूट खसोट रहे हैं। वैसे आज इन्हें अल्लाह से ज्यादा पैसे की जरूरत है, जिसके लिए उन्हीं ईसाई और गैर मुस्लिम देशों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, जिन्हें इस निंदा के आरोप लगाकर मार दिया जाता है। इनके अल्लाह का प्रकोप ही इनकी धूर्तता की सजा दे रहा है। बारिश की वजह से आई बाढ़ के कारण पाकिस्तान का लगभग आधा हिस्सा डूब गया है और 110 जिलों में 57 लाख से ज्यादा लोग बिना आश्रय और भोजन के सड़ रहे हैं। इस आपदा में सिंध और बलूचिस्तान सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वहां सेना ने लूट खसोट मचा रखी है। वह दुनिया से मिली आर्थिक और अन्य सामग्री चट नहीं कर रही है, बल्कि लोगों के घरों से कीमती सामान चुराने में भी पीछे नहीं है। पाकिस्तान में साल 2010-11 के बाद यह सबसे भयानक बाढ़ है। शहबाज शरीफ ने दुनिया से भीख मांगने के लिए पश्चिमी यूरोप और खाड़ी के देशों के उच्चायुक्तों के साथ बैठक की है और पाकिस्तान को भीख देने की फरियाद दोहराई है। शरीफ ने कहा है कि बाढ़ और बारिश के कारण 3 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि 14 जून से अब तक 2,18,000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं और 4,52,000 से अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं। यही नहीं, 7,93,000 पशुधन भी गायब है, जबकि 980 जाहिलों के हुरों की खोज में जाने के पक्के आंकड़े हैं। इसके अलावा 20 लाख एकड़ फसल भी प्रभावित हुई है और 1343 जाहिल घायल हुए पड़े हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में मुस्लिम आतंकवाद फैलाकर हजारों निर्दोषों की हत्या करने वाला यह हत्यारा मुल्क आज अपनी मौत के आंकड़े दुनिया को बता रहा है। मजे की बात यह है कि इस विनाशकारी बाढ़ में एक भी आतंकी नहीं मारा गया है। सभी के सभी दूध के धुले हुए जाहिल हैं और उन्हें अल्लाह के नाम पर भीख की जरूरत है। कुछ देशों को इस मदरसा मुल्क से सहानुभूति हो सकती है, लेकिन जिसने हिंदुस्तान में इस्लामिक आतंकवाद फैलाकर छद्म युद्ध चला रखा है, उस देश के प्रति इधर कोई करुण रुदन नहीं है। यानी ये जाहिल और आतंकी जितने मारे जाएंगे, दुनिया में उतनी शांति आएगी। अब इन्हें भारतीय जवान ठोके या अमेरिकी इनके ऊपर बम गिराए या फिर खुद अल्लाह इनकी ही बैंड बजा दे, यह कहीं न कहीं एक संतुष्टि देने वाली अनुभूति है। दरअसल प्रकृति के खिलाफ उठाया गया कोई भी कदम मानवता के पतन का जिम्मेदार बनता है। पाकिस्तान मानवता का सबसे बड़ा शत्रु रहा है। आज अगर यह मुल्क तबाह हो रहा है तो यह इस देश की करनी का फल है। इनकी अर्थव्यवस्था पहले ही चौपट हुई पड़ी है। इनके पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि 2 जोड़ी तहमद खरीद सके। महंगाई और बेरोजगारी ने इन जाहिलों की पुंगी बजाई हुई है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा इनकी बची खुची सांसें भी छीन रही है। पर इस तबाह मुल्क से फायदा उठाने का एक ये अच्छा मौका हो सकता है। मदद भेजने वाले देशों को इसके परमाणु बम पर डील करने की जरूरत है, क्योंकि जो मुल्क बारिश की बूंदों से अपनी जाहिल अवाम को नहीं बचा पा रहा है, उसके पास परमाणु बम रखने के कोई मायने नहीं होते हैं। इसलिए पाकिस्तान के परमाणु बमों को तुरंत कब्जे में लेने की जरूरत है। मदरसा पैदा इस बाढ़ में तैरती हुई चीख पुकार मचा रही है। सरकार भीख का कटोरा पकड़कर 1 फीट लंबी जीभ लपलपा रही है और सेना विदेशों से आने वाली मदद को ठिकाने लगाने की योजना बना रही है। यानी सारे चोर, निकम्मे और धूर्त जिन्ना के इसी पाकिस्तान में मौजूद है। इसलिए उसे मदद एजेंसियों के माध्यम से दी जानी चाहिए। सीधे सरकार को दी गई तो लुटेरे तैयार बैठे हैं और यह मदद भी डील के तहत दी जानी चाहिए। उससे यह भी पूछा जाए कि 3 दशकों से जो मदद उसे दी गई है वह कहां चली गई है, क्योंकि पाक सरकार और सेना ने हर बार इस मदद को हड़प किया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।